जय मसीह की। सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी मसीह को और जितने सारे व्यूअर्स मुझे यूट्यूब और फेसबुक में देख रहे हैं, मैं खुदा की हुजूरी में आपको स्वागत करता हूँ और मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आप हर एक व्यक्ति को स्वस्थ और अच्छा रखा है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। आज का विषय में जाने से पहले मैं कुछ बात ये कहना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं आपको फेसबुक में देखता हूँ, मैं आपको यूट्यूब में देखता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। पर आज का जो विषय है वो सबसे अच्छा लगने वाला विषय है, क्योंकि जिस देह को लेके हम लोग ज़्यादा उमड़ते हैं, सोचते हैं ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसका जो अंत है वो मृत्यु है। आमीन 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 आमीन। किसको किसको मृत्यु पसंद है? কেউ আছে মৃত্যু পছন্দ আছে? কেউ নেই এখানে? একজন নেই মৃত্যু পছন্দ আছে? কারো পছন্দ নেই? किसी को पसंद आए ना आए, ये आपके जीवन में आएगा और ये आप अपने माथा के अंदर घुसा लीजिए। जैसे सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं आपसे भी कहना चाह रहा हूँ, संडे पार्टी का आप जो व्यवस्था करके रखे हैं, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, एक दिन आएंगे जब आप पार्टी करने के लायक नहीं रहेंगे। एक दिन रहेंगे जब आप पिकनिक करने का लायक नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आ जाएगा जिस दिन आपको कोई नहीं देखेंगे, क्योंकि आप कहाँ पे होंगे? आप मृत्यु में चले जाएंगे। मैं जस्ट एक छोटा सा घटना शेयर करना चाहता हूँ। कल एक परसों एक व्यक्ति 15 सितंबर, एक ब्रदर मुझे बहुत बड़े हैं, जिस कलीसिया में मैं था, उस कलीसिया में लगभग मैं जब से हूँ तब से ही लगभग होंगे, और 15 सितंबर को उनकी मृत्यु हो गई। उनका उम्र 46 साल का, 46, ओनली 46। उनके एक वाइफ थी और उनकी एक 13 साल की बेटी। कह रहे थे कल जब गवाही सुन रहे थे, कल उनका मृत्यु हुआ, कह रहे थे कि सुबह तक मेरे साथ बातें हुई। कुछ दिन पहले चर्च एनिवर्सरी था, वहां पे वो गीत भी गाए, और आज वो इस दुनिया में नहीं है। आमीन 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 आमीन। आमीन। उनकी मृत्यु हो गई। आपको क्या लगता है परमेश्वर के पीछे चलने से हमें मृत्यु में? बाइबल में कई सारी जगह में है जहाँ पे यीशु कह रहे हैं, यीशु कहते नहीं, यीशु करते हैं। उन्हें 12 साल की लड़की को जिंदा किया, उसने लाजार को 4 दिन बाद जिलाया, और भी ना जाने कितने लोगों को जिलाए होंगे। बाइबल मृत्यु के 2 यही इंसिडेंट दर्ज है। और ऐसा नहीं लोगों को जिलाते थे, वो खुद भी मर के जी उठे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। अगर कोई व्यक्ति इस धरती में है, कॉन्ट्रडिक्शन चल रहे हैं, लोग के बारे लोग बहुत सारे कुछ कह रहे हैं, क्योंकि लोग एक ही चीज जानते हैं, मृत्यु के बाद कोई जिंदगी, मृत्यु के बाद कोई जिंदा नहीं हो सकता। परंतु एक लौता प्रभु यीशु मसीह है जो मृत्यु के ऊपर जय पाए। आमीन आमीन हालेलुया। समझ पा रहे हैं? आज आप किसी भी किताब को खोल लेंगे, ओनली दी बाइबल जहाँ पे लिखा हुआ है जीसस ने मरा और मरे में से जी उठा। कई सारे और किताबें जहाँ पे बोलेंगे जीसस था ही नहीं। कई सारी जगह जीसस के मृत्यु के बारे में लिखा, पर जी उठने के बारे में लिखा हुआ नहीं है। पर बाइबल में क्या है? जीसस ने मृत्यु को भी जय किया। हराया है। क्या आप अभी भी मृत्यु से डरते हैं? जो मसीही होंगे, मसीह मतलब समझते हैं, यीशु के पीछे चलने वाले होंगे, उन्हें इससे डर नहीं होना चाहिए। क्योंकि आज आप यीशु की आराधना कैसे कर रहे हैं? पिता की आराधना उनके एब्सेंस में कर रहे हैं। वो नहीं है, फिर भी हमारा यकीन है, हम विश्वास करते हैं कि वो वहाँ पर उपस्थित है, क्योंकि वचन कहता है, वचन
कहते हैं 2 या 3 जब मेरे नाम से इकट्ठे, मेरे नाम मतलब प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं वहाँ पे उपस्थित होता हूँ। हालेलुया। तो धन्यवाद करते हैं। मृत्यु के बाद आप डायरेक्ट किसके उपासना करेंगे? यीशु आपके सामने खड़ा है, आप क्या करेंगे? उनकी आराधना करेंगे। क्या आप मृत्यु से डरते हैं? आज आपको मैं कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूँ कि आपके अंदर से मृत्यु की डर जो है वो चले जाए। क्योंकि अगर आप संसार में रह के सोचेंगे कि मेरे माता पिता के साथ मुझे रहना है, मेरे को खाना खाना है, मेरे को घूमना है, मेरे को टीवी देखना है, मूवी देखना है, म्यूजिक सुनना है, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करना है, बहुत सारा पढ़ाई करना है, तो फिर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। परंतु अगर मैं कहूँगा यीशु के साथ मुलाकात अगर करना है तो इसको आपको पार करके जाना। हालेलुया। हालेलुया। ये गीत है ना, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ, हम मिलेंगे बादलों पर, हम मिलेंगे बादलों पर, देखेगा सारा जहां, नीले आसमां के पार जाएंगे, मेरा यीशु रहता वहाँ। नीले आसमां के पार, बाइबल कहती है जो व्यक्ति वो कौन व्यक्ति नहीं, जो व्यक्ति प्रभु में मरा है। किसमें मरा है? प्रभु जोर से कहेंगे, प्रभु में मरा है, उसको पहला कौन जिंदा करेगा? यीशु जैसा मृत्यु में से जी के बॉडी लेके आया था। जितने सारे टॉलीगंज में दफना के आए हैं, जितने सारे लोग मल्लिक बाजार में दफना के आए हैं, जितने सारे लोग भवानीपुर में दफना के आए हैं, जितने सारे लोग स्कॉटिश सेमेस्ट्री में जाके दफना के आए हैं, जब यीशु आएंगे कब्र फटेंगे। बाइबल कहती है जब यीशु मरा, जब यीशु क्रूस में था और जब अपना जान निकाला, जब उसकी जान निकल गई, बहुत सारे कब्र यरूशलेम में खुल गया था। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो लोग कौन थे? वो लोग यीशु में नहीं, यीशु तब नहीं आए थे, उन बहुत पहले यीशु में मरे थे। यीशु क्या कहता है? दुनिया कर सकती है मगर मेरा वचन नहीं कर सकता। हालेलुया। वो हो सकते हैं नबी थे, वो हो सकते थे भविष्यवक्ता थे। यरूशलेम में बहुत सारे लोगों का कब्र था, सब कब्र क्या हो गए? खुल गए और सब कहाँ पे चले गए? स्वर्ग में चले गए। हालेलुया। 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 बताती है कि अब्राहम जब मरा वो स्वर्ग में था। लाज़ार जो एक दरिद्र भीख मांगने वाला था वो कहाँ पे था? स्वर्ग में। अब्राहम के को गोदी में था, मतलब वो स्वर्ग में था। क्या आप चाहते हैं मैं मरने के बाद, आज मैं यहाँ पे आराधना कर रहा हूँ, पास्टर तो बोल रहे थे आज ब्रदर एल्बर्ट दास यहाँ पे नहीं है। वो कितना सौभाग्य है कि वो डायरेक्ट हम लोग यहाँ पे उनकी वो सोच के आराधना कर रहे हैं। वो डायरेक्ट यीशु मसीह बैठे हुए हैं और वो आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। हालेलुया। संडे वर्शिप हम लोग यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं और वो संडे वर्शिप स्वर्ग में कर रहे हैं। और वो कुछ दिन पहले ही एनिवर्सरी का गीत भी गाए थे और वो गीत शायद बोलेंगे यीशु मसीह मैं इस कलीसिया से बिलोंग करता हूँ। आप जानते हैं हमारा चर्च का आज 15 साल का एनिवर्सरी था और मैंने ये गीत गाया था कि हम लोग क्या बन के, हम लोग ज्योति हैं, हम लोग जगत के ज्योति बन के लोगों के सामने आएंगे। देखिए ज्योति आपके सामने आए और मैं आपकी आराधना करने के लिए स्वर्ग में आ गया। आपने पुकारा है, आ गया। आपने पुकारा है, किससे जीतना है? मृत्यु से। आप किसी भी धर्म में जाके पूछ लीजिए, किसी भी रिलीजन में जाके पूछ लीजिए। एक्चुअली रिलीजन धर्म होता नहीं है, मैं जस्ट फॉर दी समझाने के लिए जो कल्चर चल रहा है दुनिया की उसी हिसाब से बोला रिलीजन। मृत्यु के बाद क्या होगा नहीं पता, हमें जानी ना। ब्रदर मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिस्टर आपको कहना चाहता हूँ, अगर आप प्रभु यीशु मसीह में मरेंगे, आप यीशु के सामने बैठ के आराधना, यीशु बैठे हुए हैं और आप यहाँ पे आराधना करें। यीशु आपका दीदार करने के लिए मैं आँख बंद करता था,
आपकी आत्मा मुझे समझाती थी, अनुभव करती थी, मैं फील करता था आप यहाँ पे है। पर आज मेरे सामने आप स्वयं बैठे हैं और मैं आपकी आराधना करता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। ना सुबह उठना है, ना शाम उठना है, ना 3 बजे उठ के संदीप को कॉल करना है क्या अभी उठेगा। चीज संदीप यहाँ पे पूछ रहे कौन कौन है, ना फास्टिंग प्रेयर के लिए आपको आना है, क्योंकि वहां पे भूख नहीं लगता। परमेश्वर की आराधना करेंगे, पेट भर जाएंगे। यीशु को आप देखेंगे, दीदार करेंगे, बोले मैं आपको देखते रहूं। बहुत सारा ऐसा उर्दू में ऐसा गीत है, भजन है, यहाँ पे क्या बोले, उसको देखते ही मैं क्या हो गया, मैं दीवाना हो गया। मैं क्या हो गया, दीवाना। मुझे और कोई चीज की जरूरत नहीं है। बोले इतना खूबसूरत प्रभु यीशु मसीह है, इतना चमकता है, सूरज को हम देख नहीं सकते, फिर भी इतना क्या तेज है। बोले प्रभु को लोग देखेंगे। हालेलुया। वही तेज रहेंगे, वही आग रहेंगे, हम जलेंगे नहीं। बाइबल कहती है सदरक मेशक अबेदnego को उसको क्या कहता, आग में धकेल दिया था ताकि वो जल जाए। पर उसके साथ चौथा एक व्यक्ति था, वो खुदा खुद था। वो खुदा खुद भी जल रहा था और आग भी जल रहा था, परंतु सदरक मेशक अबेदnego को क्या हो रहा था, नहीं जल रहा था, क्योंकि वो प्रभु का आग था। प्रभु का आग देखने में आग है, परंतु वो आपको नहीं जलाएंगे। प्रभु देखे सूरज के जैसा चमकता है, परंतु आपके आग के मणि को नहीं हिलाएंगे, आप प्रभु को देखेंगे। हालेलुया। इसके बाद मृत्यु से जय पाना है। हमारा गारंटी क्या है, जब बहुत सारे सेल्समैन आते हैं, बोले ये बर्तन आप खरीदिए, आपका ये गिर जाएगा, उठ जाएगा, कुछ नहीं होगा, रंग नहीं उठेगा। वो क्या करता है, वो बर्तन को लेके फेंकता है, वो बर्तन को लेके घिसता है, फिर उसके बाद आपको हाथ में लेके क्या कर, देखिए नॉन स्टिक का कढ़ाई, नॉन स्टिक का दिखाता है आपको। तो आप जब खुद मृत्यु से डरेंगे तो बाइबल कौन आ जाए, बाइबल झूठा हो जाएगा। मसीह नहीं डरते हैं। हालेलुया। हालेलुया। कहते पतरस ने कहा मैं इस योग्य नहीं, मैं इस योग्य नहीं कि मुझे क्या सजा दी जाए, मैं यीशु के जैसे सलीब पे जाऊं, मुझे क्या कराओ, मैं उसके पैर का धूल भी नहीं दूं, मेरा सर कहाँ पे उसके पैर के पास होना चाहिए। इसीलिए जब पतरस का जब मृत्यु हुआ था सलीब पे, क्रूस पे, तब वो क्या हुआ था, उल्टा क्रॉस में जाके क्या हुआ था, उसको क्रूस किया गया था। परंतु वो क्या नहीं किया था, वो प्रभु का प्रचार करने में नहीं करा था। उसे मृत्यु से डर था, वो खुश था। मैंने 3 साल प्रभु के साथ बिताया, अब तो मैं गारंटी सारा लाइफ में क्या करूंगा, प्रभु के साथ बिताऊंगा। और प्रभु को कहूंगा मैं 3 बार अस्वीकार किया था आपको, मैं तो अभी बार आपको क्या करूंगा, स्वीकार करूंगा, क्योंकि आप ही मेरा प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। मृत्यु से डर है आपको, डर है नहीं, डर है नहीं, क्या अब्राहम डरा था, नहीं, क्या नोआ डरा था, नहीं, क्या इसहाक डरा था। नहीं। इसहाक मरने के टाइम क्या कर, अपना आशीष अपने बेटे को दे रही है, नहीं कह रहा बेटा तो मर गया तेरा क्या हो। कोई विश्वासी ऐसा नहीं कहता। विश्वासी एक चीज जानता है, अच्छा हुआ मैं संसार छोड़ रहा हूँ, आप मेरे साथ किसका मुलाकात है, मेरा प्रभु का मुलाकात है, मेरे ईश्वर के साथ मुलाकात है। अब मैं स्वर्ग से पृथ्वी को देखूंगा ये लोग क्या कर रहे हैं, अब मैं स्वर्ग से देखूंगा ये लोग कहाँ गलती किया है। प्रभु ने मेरी गलती को माफ किया, आज मैं स्वर्ग में हूँ, अब मैं देख रहा हूँ और मैं यहाँ से देखूंगा, ये मत कर। हो सकता है बहुत सारे मृत्यु लोग यहाँ पे भी होंगे, देख रहे हैं, उनकी दृष्टि यहाँ पे होंगे, वो भी सोच रहे आप लोग प्रभु के भवन में हैं, आप लोग गलत में मत जाइए, क्योंकि नरक को मैं देख के आया हूँ। लाज़र के साथ क्या बोला था वो बड़ा आदमी, धनी व्यक्ति, मेरे जीभ में क्या करा, आप एक उंगली में जो जितना ड्रॉप वाटर होता है वो मेरे क्या कर जुबान में दे दे, ताकि मैं निकल सकूं। मैं अपने भाइयों को बता सकूं, क्या बता सकूं, कि गलती मत कर, बुराई मत कर, लोगों को कष्ट मत दे। तब अब्राहम क्या किया, क्या प्रभु का वचन कहाँ है, यहाँ पे है। आज सबसे ज्यादा पढ़ने वाला किताब कौन है, सबसे ज्यादा लैंग्वेज में छपने वाला किताब कौन है, बाइबल। प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाला लोग क्या है, सबसे ज्यादा।
उसके बाद अगर आप फिर भी मृत्यु से डरेंगे तो आप कौन है? आप किसको मानते हैं? आप संसार को मानते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और कुछ दिन पहले और एक व्यक्ति मरा जिनको बहुत बीमारी था। बीमारी होते तो वो प्रार्थना में जाने वाले थे, तो बोल रहे, क्या बोल रहे हैं? एक व्यक्ति का मृत्यु होने वाला है यहाँ पे प्रार्थना। ये कौन बोल रहे हैं? एक विश्वासी जन बोल रहे हैं। অনেক শরীর খারাপ আছে, এই জন্য কি হলো প্রার্থনা এখানে। मगर बाइबल पता है क्या बोल रहा है? एक पिता का बेटी लगभग मरने पे है, वो अपनी बेटी को देखा, मेरा बेटी मरा नहीं है पर मरने पे है, मैं किसके पास जा रहा हूँ? हालेलुया, हालेलुया। इतना सारा भविष्यवक्ता था, इतना सारा प्रॉफिट था, पर उसको यकीन किस पे था? यीशु मसीह। यीशु मसीह में। क्योंकि वो जब बात करता था ना, दिल को छूता था। वो जब बात करता था ना, मुझे लगता है क्या करता था? ये कुछ कर सकता है, ये ही करेगा। तो वो जाके क्या क्या, मेरी एक छोटी बेटी है, बहुत बीमार है, आप प्लीज क्या कीजिए, मेरे घर पे चलिए। आपको क्या लगता है? वो इतना छोटा बोल के छोड़ दिया, वो गिड़गिड़ाया होगा, वो रिक्वेस्ट लेके के यीशु जब भी चलता था, हजारों भीड़ क्या था, उस भीड़ में वो गया। हम लोग क्या करते हैं? भीड़ देखने से हम लोग क्या करते हैं? नहीं जाते। ठीक नहीं है? राशन दुकान भीड़ है, मत जाइए। ये जगह भीड़ है, मत जाइए। पर कुछ लोग है, जितना भी भीड़ हो जाए, क्या करेंगे? हम वेट करेंगे। वो व्यक्ति वेट किया। आज का विश्वास क्या था? यही वो व्यक्ति है, यही वो प्रभु का व्यक्ति है, यही वो व्यक्ति है। तो मेरी वीडियो क्या करेगी? चिंता करेगी। आशा लेके आया एक बाप अपनी बेटी के लिए। यीशु ने बोला ठीक है चलो। यीशु ने बोला नहीं, वो तो जानता है कुछ देर बाद मृत्यु का खबर आएगा तो मरेगा। इस हालत में कौन बचेगा? बच सकता है? नहीं। इंसान क्या सोच रहा है? इतना खराब कंडीशन में बचेगा? हिचकी उठा रहा है, उठा रहा है। एक बेटी जब बीमारी में है, मरने के पहले क्या करता है? दम अटकेगा तभी ऐसा करेगा। एक इंसान अगर डायरेक्ट मरेगा, सोते सोते मर गया तो मर गया, पर जब बीमारी में मरता है वो क्या होता है? उसका सांस कष्ट होगा, क्योंकि उसका हार्ट का जो पल्स रेट है वो आस्ते आस्ते धीरे हो जाता है, लंग्स कमजोर हो जाता है। तो क्या होता है? यही करता है। इसलिए डॉक्टर देखिए लास्ट टाइम क्या करता है? ऑक्सीजन मास्क पहनाता है। आप हॉस्पिटल में जब जाएंगे, नर्सिंग होम में जाएंगे, तो उसके बाबा ने क्या किया? अपनी बेटी को छोड़ के क्या किया? प्रभु को चूज किया। और रास्ते में जाते जाते क्या हुआ? हे मूर्ख, अरे भूखा इंसान कौन है? नॉर्मल इंसान है। तू किसको लेके जा रहा है बेकार में? क्यों प्रभु को तू कष्ट दे रहा है? क्यों तू घर में अपना प्रार्थना करवा रहा है? तेरी बेटी तो मन चुकी है। आप बिलीव नहीं करोगे, जब मैं कल दुआ में था, ब्रदर एल्बर्ट दास का जब वो कॉफिन में सोया हुआ था, मेरा गलती हुआ, मुझे ट्राई करना चाहिए था। मेरा प्रभु मुझे गवाही दे रहा था, अगवाई कर रहा था, तू उसके चेस्ट में हाथ रख के दुआ कर, मैं लाज़र के जैसे से उठाऊंगा। मैं उसके पास गया, मैं कर नहीं पाया। पता है मैं क्यों नहीं कर पाया? क्योंकि मैं संसार के लोगों को देख रहा था। लोग क्या सोचेंगे? एक इतना बड़ा पास्टर है, लोग उसे देख रहे हैं, और मैं जाके उसके चेस्ट में हाथ रख के दुआ करूंगा। खुदा मैं एक ही दुआ करने वाला था, मुझे परमेश्वर माफ करे, मैं समय दुआ नहीं कर पाया। मुझे अगवाई कर रहा था परमेश्वर, उसके चेस्ट में तू हाथ रख के तू दुआ कर कि लाज़र को जैसे तूने जिलाया तू इस व्यक्ति को भी उठा। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं प्रार्थना नहीं कर पाया। मैं लोगों को भीड़ देख के, लोगों को देख के मैं खड़ा रहा। मैं सोच रहा था मैं हाथ रखूं, फिर देखे सब उसकी वाइफ उसको देख रही है, कॉफी बंद होने वाला है। मैं तब भी ट्राई करने चाह रहा था, परंतु पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाया। परंतु मुझे परमेश्वर अगवाई कर रहा था, तो उसके चेस्ट में हाथ रख के दुआ कर, मैं इसे जिंदा करूँगा। मैं कर नहीं पाया। मैं रात में दुआ में बैठा, मैं परमेश्वर क्यों नहीं कर पाया। और मैं उसका फेस देख रहा था कि अभी आँख खोल देगा,
क्योंकि वचन कहता है कि तू मुझसे भी बड़ा बड़ा काम करेगा। Amen. और मैं सिर्फ संसार को देखते हुए बड़े बड़े लोग खड़े थे, मैं सोची लोग क्या सोचेंगे, मैं इनको जानता भी नहीं उतना ज़्यादा, इनके साथ मेरा आना जाना भी नहीं है। मैं सोचा अगर ये करिश्मा परमेश्वर करता है कितना बड़ा चीज़ होगा, परंतु मैं कर नहीं पाया क्योंकि लोग वहाँ पे भीड़ थे। बार बार मुझे अगुवाई करे तू अपने दाहिने हाथ को रख कर उसके चेस्ट में रख, क्योंकि उसका हार्ट का प्रॉब्लम था। तो चेस्ट में हाथ रख, मैं ऐसे जिंदा करूँगा। मैं कर नहीं पाया। वो मरा, मुझे कोई फर्क नहीं है, मैं मृत्यु के बारे में इतना नहीं सोचता, परंतु मुझे परमेश्वर कह रहा था मैं ऐसे जिंदा करूँगा, और मैं कल कर नहीं पाया। और मैं रात को बहुत सोचा क्यों मैं नहीं कर पाया। आज लोग मर जाने से लोग सोच लेते ये ठीक नहीं हो सकता। मेरा प्रभु मुझे अगुवाई करता है, परंतु मैं समझ नहीं पाता हूँ करना है कि नहीं करना। तो वो बाप जो अपने बेटी को जब देख रहा था कि मेरे बेटी बहुत हालत खराब है, जब मैं थर्सडे को हाउस फेलोशिप में जाने के लिए रेडी हो रहा था, क्यों मुझे लग रहा था मैं माइक्रोफोन नहीं लेके जाऊँ, क्यों मैं डफली लेके नहीं जाऊँ, मैं सोचता ऐसा नॉर्मल जाऊँ। बल्कि मैंने सारा दोपहर को क्या किया, मैंने बैटरी चार्ज किया, माइक्रोफोन चार्ज किया। क्यों? स्पीकर, क्योंकि मैं उस घर में आके क्या करूँगा, प्रार्थना करूँगा। फिर मुझे अगवाया तुझे ये सब नहीं लेके जाना। और एक विश्वासी कह रहा, पता क्या कह रहा, इंसान का तबीयत खराब है, प्रार्थना मत करो, मेरे घर में प्रार्थना नहीं करते। पर वो बाप तो यीशु को ग्रहण भी नहीं करा, मैंने सिर्फ विश्वास किया था। और वो रास्ता में क्या सुन रहा, उसकी बेटी मर गई, फिर भी यीशु उसके घर पे गया और सबको निकाला। क्योंकि ये लोग कौन है, उसके घर में रोने वाला लोग, ये आज रोएंगे, कल रोएंगे, फिर भूल जाएंगे। पर उसके माता पिता जो थे सबसे कष्ट, वो जितना दिन जिंदा रहेंगे, वो अपने 12 साल की लड़की को बार बार याद करेंगे कि मेरी लड़की को अगर मैं यीशु को एक बार बुलाता, शायद वो यीशु मेरा लड़की को क्या करता, वो जिंदा कर सकता। और उसने बुलाया, उसकी माँ को पता था कि मेरे पास पॉसिबल नहीं, उतना हजार आदमी के बीच में घुस के उसको बुलाना। आज एक विश्वासी होने के बाद भी हमारे मन में पता है क्या, हमारे अंदर में डाउट है, क्या परमेश्वर कर सकता है। हम परमेश्वर को पूछते हैं तू क्या कर सकता है ऐसा। और बाइबल 1000 बार कहता है, यूहन्ना कह रहा, मैंने बहुत सारे यीशु के ऐसे काम देखा जो मैं नहीं लिख सकता, मेरे पास पॉसिबल है इतना सारे चीजों को लिखना। मेरे मन में कल बहुत बार हो रहा था कि तू जा प्रे, अगर उसके चेस्ट में तो प्रॉब्लम था, तू चेस्ट में हाथ रख के प्रार्थना कर। मैं कह रहा मैं लाजर की जैसे उसे जिंदा करूंगा, मैंने नहीं किया। सिर्फ पता है कि मैं लोगों को देख रहा था, इतना बड़ा पास्टर्स खड़ा है, इतने सारे लोग खड़े हैं, लोग पता है क्या करे, कल सिर्फ फोटो खींच रहे। मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मुझे इतना दुख आ रहा था कि इंसान जो मर गया, लोगों के पास बात करने के लिए लोग कांप रहे हो, एक व्यक्ति मर गया, उसके बारे में क्या कहूँ। लोग वहाँ पे फोटो खींच रहे हैं, लोगों को फोटो पड़ा हुआ है, लोग कैमरा यूज कर रहे हैं। और जो व्यक्ति का वो गड़ गया, पास्टर तक बोल रहा था, आप 1 दिन रहेंगे, 2 दिन रहेंगे, मगर झेलना इसके फैमिली को है। और वो सही कह रहे थे, फोटो खींच रहे लोग और बोलेंगे मेरे मामा मर गए, देखिए ये फोटो है, कोई कहेंगे मेरा भाई मर गया, सब फोटो खींच, सब फोटो में व्यस्त है। कैमरा जा रहे हैं, सब बड़ा बड़ा कैमरा चल रहा है वहाँ पे, जो जा रहे हैं, कोई एक व्यक्ति जा रहा है, ये सब चल रहा है। लोगों के मन में ये एक व्यक्ति दुनिया छोड़ के चल गया, और वो ऐसा नॉर्मल व्यक्ति नहीं था, वो परमेश्वर को सेविका में। वो पास्टर बोल रहा है, जब भी मैं कुछ कहता था, जब भी मैं बोलता था, वो कभी मुझे ना नहीं कहता था, और उसका हार्ट का पहले से प्रॉब्लम था। मैं प्रभु से एक ही चीज कहना चाहता हूँ, क्या यह मृत्यु हमें इतना डराती है? क्या यह मृत्यु बहुत इंपॉर्टेंट है? क्या हम अपने जगह में परमेश्वर को स्थान नहीं दे सकते? आज कितने सारे लोग सिर्फ मृत्यु की वजह से क्या कर रहे हैं पता है, जिसको पूजा कर रहे हैं। आप जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल में कहीं पे देखिएगा, चर्च नहीं है पास में जो लोग जाके परमेश्वर की उपासना करेंगे, मगर मंदिर है। आप विश्वासी लोग डरते हैं कि हमारा परमेश्वर के बारे में हम कैसे बताएंगे।
मैंने कहा था हॉस्पिटल मिनिस्ट्री में चालू करेंगे, हम लोग लोगों को जाके कहेंगे कि परमेश्वर के नाम से लोग ठीक होते हैं, मेरा परमेश्वर किया है इसलिए मैं आया हूँ। मैं किसी के बात सुन के नहीं आया, मेरा परमेश्वर ने किया है और वो वचन कहता है। पर आप जिसको यहाँ पे लगा के रखे, जो भी है दुनिया का, वो कभी मनुष्य के साथ बातें नहीं किया, वो सिर्फ आपकी कल्पनाएं हैं। मेरा परमेश्वर किया, मेरा परमेश्वर मरा है और मेरा परमेश्वर जिंदा करते, इसलिए वो खुद भी जिंदा है। हालेलुया। आज बिलीवर्स के पास जाने से मैं इसलिए डरता हूँ, पता है क्या? उनके पास जब मैं बातें करता हूँ मुझे बहुत तकलीफ होता है कि मुझे परमेश्वर जिस रीति से रेवलेशन दिखाता है, मैं किसी से बात करके सेटिस्फाई नहीं होता हूँ, क्योंकि उनके मन में पता है क्या, उनके मन में ऑलवेज रहता है मैं अपने बारे में सोचूं, अपने बारे में सोचूं, अपने घर के बारे में सोचूं। आज ये मृत्यु की वजह से आज ना जाने लोग कितनी सारी चीजों में, इसलिए परमेश्वर ने फर्स्ट आके यही दिया था, तू मुझे छोड़ के ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि तुझे बचाने वाला मैं हूँ। तेरा बीमारी, तेरा ये सब मैं समझूंगा, तुझे टेंशन लेने का नहीं है। परंतु पहला जो वचन है वो कभी नहीं भूल सकता, 10 आगे के पहला आगे, तू मुझे छोड़कर किसी को ईश्वर करके ना मानना। जब वो व्यक्ति के पास एक व्यक्ति आके कह रहा तेरी बेटी मर गई है, यीशु ने कहा मैं जाऊंगा। उसने घर के सारे लोगों को, जितने सारे लोग रोने के लिए आए थे, सबको घर से बाहर निकाला। उसके माता और वो थी और वो बेटी सोई हुई थी। यीशु कह रहा मत रो, ये तो सो रही है। और वो उठा और बोला से कुछ खाने को नहीं। यीशु ऐसा है, यीशु ऐसा करता है, परमेश्वर ऐसा करता है। आज परमेश्वर को लेके आपका माता में मुझे नहीं पता जो भी है, परंतु मैं आपको कह रहा हूँ अगर यीशु के साथ आपका संबंध है, आपको यीशु ऐसे ऐसे काम करने बोलेंगे, आप सुनेंगे कैसे पॉसिबल हो सकता है या कैसे हो गया। परंतु यीशु कहेंगे जब मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ तो टेंशन मत लो। समुद्र को 2 भाग करने वाला मैं था, लाज़ार को 4 दिन मृत्यु के बाद भी जलाने वाला मैं था। तो तेरे इस प्रॉब्लम में मैं नहीं रहूँगा। तू किस परमेश्वर की आराधना करता है? जो तुझसे बातें करता है। आमीन, हालेलुया। मैं सोचता एक बार मैं कोशिश करता, परमेश्वर अगर कल काम कर देता मेरे लिए। परमेश्वर ने, मैं कितने सारे लोगों की बीमारी के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने सही किया। पर मेरे लिए एक मेरी इच्छा था, परमेश्वर मैं मृत्यु लोग को मैं तेरे सामने तेरे नाम से मैं क्या करूँगा, जिंदा होना देखूंगा। परमेश्वर ने मुझे शायद कल मौका दिया था। मैं मन में चाहता था कि मैं क्या करूँ, कोई मरा हुआ इंसान यीशु के नाम से प्रार्थना होगा, वो मरा हुआ इंसान क्या करेगा, वो जिंदा होगी। क्योंकि मैंने बाइबल में पढ़ा, मैंने कभी देखा नहीं। आज बीमारी के लोगों को मैं चंगा होते देखता हूँ, परंतु कल मेरे पास अपॉर्चुनिटी था, शायद परमेश्वर ने मुझे दिया था, मैंने उसे समझ नहीं पाया। और वो क्या हुआ, मृत्यु। कौन कौन मृत्यु से डरता है? अपने कर्म से डरिए, अपने काम से। जो बुरा काम आप कर रहे हैं, मृत्यु के बाद अगर यीशु के साथ मिलना है तो फिर मत सोचिए। अगर मृत्यु के साथ अगर लूसीफर के साथ मिलना है, वो कितना अच्छा सेविकाएं कर सकता है, वो आपको दिखाएंगे। क्योंकि जब बुरा करेंगे आपको यीशु नहीं दिखेंगे, आपको लूसीफर दिखेगा। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। तो धन्यवाद करके जितने सारे लोग मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही चीज़ आपसे कहना चाहता हूँ, मृत्यु किसी भी समय आ सकता है, कोई भी आपको नहीं जानते। पर परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर मेरे काम इस संसार में पूरा होने से पहले मुझे मत बुला, क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारे दायित्व है, मेरे अंदर पर बहुत सारा भार है। मैं इन सारी चीज़ों को छोड़ के इस संसार को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि खुदा अगर मैं छोड़ के गया, इन सारे लोग मेरे पीछे बुराई करेंगे, कहेंगे कि मुझे इस हालत में, मेरे फैमिली लोग, मेरे दोस्त लोग, इतने सारे लोग हैं, वो कहेंगे मेरे इस हालत में क्या करें, ये मुझे छोड़ के चले गया, ये जो काम करके गया इसकी वजह से आज मैं प्रॉब्लम में हूँ। ऐसा व्यक्ति मत बनिए। अगर आप हैं, परमेश्वर से माफ़ी मांगे और परमेश्वर से कहिए कि खुदा मेरा मृत्यु तब हो जब मेरे ऊपर कोई कर्ज ना हो, मेरा मृत्यु तब हो कि मेरे फैमिली को मैं ऐसा रास्ता में ना छोड़ दूँ, क्योंकि ये चीज़ को मैं झुटला नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह खुद मरे थे और वो जिंदा भी हुआ था। तो पहले स्टेज जो वो मृत्यु है, मेरा मृत्यु हो परंतु प्रभु तेरे नाम से हो और तेरे नाम से मैं शांति पाऊँ, और मेरे मरने के बाद लोग मुझे कहें कि ये अच्छा व्यक्ति था, ऐसा ना कहें ये बुरा व्यक्ति था।
तो जितने सारे व्यूअर्स मुझे देख रहे हैं, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, आप प्लीज़ अपने हृदय में दुआ करें और अपने सारी गलतियों को इकट्ठा करें और उनको एक एक करके क्या करें, आप साफ करें। परमेश्वर जरूर आपको आशीष करेंगे। तब तक के लिए सभी को जय मसीह।